तो पुष्टि मार्गी संप्रदाय में भगवान की जो भक्ति होती है वो वत्सल्य भाव में है। लाला, छोटे से लाला, लाला हमारा बच्चा, हम उसके माता पिता, इस भाव से जो 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 श्रीपाद बल्लवाचार्य महाराज जो है, बल्लवाचार्य प्रभुपाद महाराज जो है, वो इस भाव से उनकी पूजा करते थे। तो उनके अनुयायी जितने भी हैं, उनकी संप्रदाय में जितने भी हैं, उनको वो लाला के हिसाब से पूजा करते हैं। छोटा लाला गोपाल, और वो उनके माँ बाप। और हमारा जो जो भाव है, हमारा अलग भाव, हमारा गोपियों का भाव है। हमारा भाव में हमारा, हमारे जो कृष्ण है, वो वो मित्र में, उसमें परकिया भाव में आता है। परकिया भाव में क्या कि कृष्ण हमारा प्रेमी है, हम उनकी प्रेमिकाएं हैं, हम गोपियों की दासियां हैं। गोपियों की भी नहीं, गोपियों की मंजरियां, मंजरियों की हम दासियां हैं। और विशेषकर हमारी जो संप्रदाय आती है, हम जो 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 हमारे गौड़िया संप्रदाय में जो हम गौड़िया वैष्णव हैं, हम रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं। रूप रूप मंजरी जो आती है, रूप मंजरी के अंदर हम आते हैं। तो जब हमारी साधना सिद्ध हो जाती है तो हमारी भक्ति वो है। तो हमारी भक्ति में, जो हमारी संप्रदाय में, हम गोवर्धन पर नहीं चढ़ते, क्योंकि हमारे चेतना महाप्रभु ने ये बताया है। तो हम क्या करते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं। गिरिराज जी को दूध चढ़ाना है तो मुखार बिंद के पहरे चढ़ा दो ना, उधर वहां पर चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, ऊपर चढ़ा दो। जब यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी के कारण प्रकट हुए श्रीनाथ जी, नाथद्वारा के, जिनको गोपाल नाम था, बाद में उनको श्रीनाथ जी कहते हैं। तो पुष्टि मार्गी का जो श्रीनाथ जी जो हैं, जो अभी आजकल नाथद्वारा गुजरात में है, यहाँ पर मीराबाई प्रकट हुई थी। मीराबाई की जगह के ऊपर वहां पर जगह है, तो वहां पर भव्य मंदिर है जिसको नाथद्वारा कहा जाता है। बहुत पूजा, बड़े बड़े भाव से, बड़े बहुत ही पवित्रता से और भाव से ठाकुर जी की वहां पर पूजा होती है, गोपाल जी की। अब किसी भी संसार में मंदिर में चले जाओ, सुबह को ठाकुर को उठाया जाता है, फिर उनको भोग लगाया जाता है, फिर दोपहर का भोग लगता है, फिर शाम की आरती वारती, शाम का शयन आरती होती है, शयन किया कराया जाता है, सुलाया जाता है भगवान को। ये सब जगह पर है, मगर एक जगह को भगवान पर सुलाया नहीं जाता उनको, वो है नाथ द्वारा। कुछ दिन छोड़ देती है ये करते हैं, कुछ उनकी कोई विधि है। मगर नाथ द्वारा में जो भगवान ठाकुर जी हैं, हमारे श्रीनाथ जी जो हैं, गोपाल जी, श्रीनाथ जी, उनको सुबह उठाया तो जाता है वहां पर, दोपहर को खूब भोग, सब जगह सारा दिन भोग वगैरह, आरती, सब कुछ होगा। रात को शयन नहीं कराया जाता, सुलाया नहीं जाता। क्यों नहीं सुलाया जाता, बोलते वहां पर वो सोते ही नहीं। नाथद्वारा में ठाकुर जी नहीं सोते, तो बोलते कहाँ सोते हैं, बोलते आके ये जो गिरिराज जी है ना, ये जटीपुरा, यहाँ पर आकर सोते हैं। तो हमारे नाथ द्वारा के जो श्रीनाथ जी हैं, ये उठते तो है हर रोज, 800 किलोमीटर का फर्क है, से 600 700 800 जितने भी किलोमीटर का वो जगह हो, वो गुजरात में, वो सॉरी वहां पर राजस्थान में, और यहाँ पर ये भी एक राजस्थान में ही आता है जटीपुरा भी, मगर शुरुआत में। तो इतनी दूर, इतने किलोमीटर का फर्क है, मगर ठाकुर जी वहां पर उठते वहां पर है, सोते जटीपुरा में है। तो ये जटीपुरा जो है, ये पुष्टि मार्ग के लिए, हम सबके लिए बहुत ही एक पवित्र जगह है, ठाकुर की जो लीला स्थली है। अब यहां से चलते चलते हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। कभी किसी को कोई बाथरूम वगैरह आ जाए चलते हुए, आजकल तो लोग वहां पर बन गए हैं, कभी नहीं बने तो एक और निवेदन, हम कभी गिरिराज जी की मुंह कर जब परिक्रमा लगा रहे होते हैं, तो वहां पर थूकना नहीं चाहिए गिरिराज जी की तरफ। या मल मूत्र भी कई बार त्यागना पड़ता है, तो लेफ्ट साइड पे जाके करना चाहिए, मुंह को दूसरी तरफ करके करना चाहिए। तो जब भी कोई ओपनली कभी कोई मल मूत्र त्यागे, तो उसको गिरिराज जी की तरफ नहीं त्यागना चाहिए, उनकी तरफ मुख नहीं करना चाहिए। तो उल्टी तरफ मुख कर कर, खेत वहां पर सब जगह खेत हैं, बाई तरफ जाकर ऐसा करना चाहिए, कभी कभी भी किसी को करना पड़े तो।